जब तक वह जमीन पर था कुर्सी बुरी थी, जा बैठा जब कुर्सी पर वो तो जमीन बुरी हो गई। गोरख पांडे की ये कविता आज के अधिकांश राजनेताओं पर करीब करीब फिट बैठती है। चुनाव का समय आते ही उम्मीदवार बड़े बड़े वादे करते हैं, पर जीत जाने के बाद उन वायदों को शायद भूल जाते हैं। कमोबेश यही सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। इस बीच 2020 के विधानसभा चुनाव में एक ऐसा चेहरा सामने आ गया है जो खुद को सीएम कैंडिडेट बता रही है। इतना ही नहीं, इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। आज के चौपाल में हम उस सीएम कैंडिडेट से चलते चलते बात करेंगे जो प्रोग्रेसिव बिहार यानी बढ़ते हुए बिहार की बात करते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद को सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। उन्होंने बिहार को विकास के स्तर में 2030 तक किसी भी यूरोपीय देश के बराबर करने की बात कही है। उनके प्लूरल्स की वेबसाइट के अनुसार संस्था का परिचय एक राजनीतिक दल के रूप में दिया गया है। दल खुद को राजनीतिक क्रांति बताता है। दरअसल पुष्पम प्रिया चौधरी जनता दल यूनाइटेड के नेता और विधान परिषद के सदस्य एमएलसी रह चुके विनोद चौधरी की बेटी है, जो मूल रूप से दरभंगा की रहने वाली है। पुष्पम ने लंदन के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री ली है। वो प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इनकी पार्टी के साथ जो लोगो बना हुआ है वो पंखों वाले घोड़े का है। आधिकारिक रूप से भले ही चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई हो, पर अप्रत्यक्ष रूप से हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। लेकिन इस बार बिहार की पॉलिटिक्स खबरों में अपनी जगह बनाने वाली एक नाम इन दिनों काफी चर्चा में है। जी हाँ, वो नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी का, जिन्होंने अपनी एंट्री अखबारों के पहले पन्ने पर बड़े बड़े विज्ञापन देकर किया है। प्रिया ने नई पार्टी बनाई है प्लूरल्स। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए खुद को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है और वर्तमान में जनसंपर्क अभियान में लगी हुई है। चुनाव लड़ने के बाद उसका परिणाम आएगा, परिणाम के बाद सरकार में जाएंगे, सरकार में जाके सारी चीज़ों पे काम करेंगे, बिल्कुल उपलब्धि मिलेगी। बाकी राज्यों में मिलती है ना, तो हमारे में क्यों नहीं? आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सिर्फ रोजगार है, आर्थिक विकास है, और कोई मुद्दा नहीं है। और बाकी मुद्दों के लिए बाकी इतनी सारी पार्टियां हैं, और किसी को बाकी मुद्दों में अगर दिलचस्पी है उनके पास जाए। अगर रोजगार में दिलचस्पी है तो उसके लिए प्लूरल्स पार्टी है। तो रोजगार और गरीबी तो शुरू से मुद्दा रहा है, अभी तक तो हल नहीं हो पाया। आप कैसे हल कर पाए? क्योंकि गरीबी हटाने वाले मुद्दे का मतलब होता है 400 रुपये भत्ता देना। वो नहीं है हमारा एजेंडा। हमारा एजेंडा है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहार। इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ेगा, तभी चीज़ें बचेंगी। और रिफॉर्म लाने के लिए रिफॉर्म कैसे लाते हैं वो आना भी ज़रूरी है। बाकी लोगों को आता नहीं है और किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपको कुछ नज़र आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं भी जाके देखना चाहती हूँ कि इतने वर्षों में आज तक तो एक भी कोई चीज़ है जो कर पाए हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ, अभी तक नज़र नहीं आया। आप कैसे बदलाव कर दीजिएगा ये बताइए। जैसे कि पूरे देश में बदलाव होता है, उसके लिए पूरा मैनिफेस्टो निकलेगा, और बाकी तो बहुत घंटे बैठ के फिर आपको बताना पड़ेगा कि 5 साल में कैसे बदलाव होगा। जैसे देखिए बिहार में जातिगत संरचना जो है, जातिगत आधार पर टिकट मिलती है, वोट भी मिलता है, तो आप कैसे इसको छेड़ पाएंगे? आप जाति के आधार पर वोट करते हैं? आप जाति के आधार पे आप अपनी नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कास्ट देख के जाते हैं क्या? आप उनको बोलने नहीं, वही मैं प्रेस सेक्रेटरी। प्लूरल्स पार्टी की संस्थापक पुष्पम प्रिया आज पिपरा बाजार पहुंचे। मशहूर खाजा बनाने वाले कारीगरों से वहां मिले।
चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने बड़े ही बेबाकी से कहा कि उनका एकमात्र एजेंडा बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत करना है और रोजगार मुहैया कराना है। आज तक की सरकार मजदूरों को 400 रुपये भत्ते देने की बात करते आ रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य लोगों को भत्ता देना नहीं बल्कि रोजगार देकर उसे आर्थिक रूप से संपन्न कराना है। जाति समीकरण की जो राजनीति है ना, उसको इस बार प्लूरल्स चुनौती देगा। लोगों को विकास चाहिए। अगर जाति भी चुनते थे तो इस वजह से चुनते थे क्योंकि उनको ये उम्मीद जगाई जाती थी कि हम जब आएंगे ऑफिस में तब हम आपको विकास देंगे, जो उन्होंने दिया नहीं। किसी भी जाति के लोगों ने जिन्होंने कहा कि हमारी पैटर्नल प्रॉपर्टी है ये जाति, किसी ने भी विकास दिया नहीं। इस बार लोग जाति के आधार पर वोट नहीं करेंगे। लेकिन टिकट तो मिलती है, मिलती है, इसलिए देना पड़ता है। हर जगह से एक ही जाति का जहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव होता है, हर पार्टी उसी जाति के लोगों को खड़ा कर देती है, तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहता है। इस बार विकल्प रहेगा जहाँ पे कि इकोनॉमिक विकास की वजह से सब कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे। तो इस बार देखते हैं कि बिहार सिर्फ जाति की वजह से वोट करता है कि डेवलपमेंट की वजह से। चुनाव होगा, उसका रिजल्ट निकलेगा तब तो पता चलेगा। आपको लगता है कि बढ़ती आबादी कहीं न कहीं परेशानी का सबब है? वो भी तो सरकार का ही काम था, उसके लिए नीतियाँ बनाना। सरकारी नीतियाँ बनाने में कम्प्लीटली विफल है। आज़ादी के बाद जितनी भी पार्टियां आज तक सत्तासीन हुई हैं, उनके एजेंडे में गरीबी बेरोजगारी दूर करने की बात मुख्य रूप से कही गई। लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक न तो गरीबी हटी और न ही बेरोजगारी दूर हुई। अब सवाल उठता है कि क्या 2020 का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा? खास बात यह है कि राजनीति में पहली बार एंट्री लेने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी भी कुछ इसी तरह का दावा कर रही है। ऐसे में क्या बेरोजगारी और गरीबी हटाने की बात सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा या कुछ अलग होने वाला है जो वास्तव में तस्वीर बदल देगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर पंचायत में एक 7 साल काम करने वाली है। इसी बार चुनाव लड़ना है तो ये जो तमाशा है ना राजनीति का, तो इसी 2 महीने में खत्म करना है। 5 साल के बाद तो आप लोग को इतना ज़्यादा हो जाए। अभी नौकरी चाहिए ना सबको।